हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकीफाई कंप्यूटर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल के सबसे पावरफुल डेटाबेस फंक्शंस डी सम, डी एवरेज, डी प्रोडक्ट, डी मैक्स, डी मिनिमम, डी काउंट एंड डी काउंटा। इसकी मदद से आप बड़े से बड़ा डेटा कुछ ही सेकंड्स में एनालाइज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है डी सम। डी सम का मतलब होता है डेटाबेस सम। इस डेटाबेस में से आपको पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का सम निकाल कर देना है। देखिए कैसे, इक्वल टू डी सम, टैब प्रेस करेंगे। डेटाबेस मतलब कंप्लीट टेबल। कंप्लीट टेबल हम यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। फिर इसके बाद कोमा, ये मांगता है फील्ड। फील्ड क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है कि किसका आपको डेटा निकालना है, क्या चीज आप निकालना चाहते हो। मैंने कहा कि मुझे तो क्वांटिटी निकालनी है, तो मैंने क्वांटिटी का सेल ले लिया। फिर इसके बाद कोमा लगाना है। फिर ये पूछता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया की जो क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी का सम निकालना है, वो किसका निकालना है? मुझे प्रोडक्ट्स का निकालना है। अगर मैं इस माउस को लूंगी तो इसको तो नहीं लेके चलेगा। क्वांटिटी आपकी हेडिंग है, तो आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसको भी हेडिंग के साथ लेना पड़ेगा। इट मीन्स ये क्राइटेरिया आपको लेना पड़ेगा। ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो इस डेटा में से ओनली माउस का सम होकर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर एवरेज निकालनी है, डेटाबेस में से जो भी माउस की एवरेज निकालनी है निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, इक्वल टू डी एवरेज, टैब प्रेस करेंगे। इसके बाद डेटाबेस मतलब कंप्लीट डेटा टेबल, पूरी टेबल लेंगे। फिर कॉमा, इसके बाद आपको क्या लगाना है? क्वांटिटी का सेल लेना है। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया में प्रोडक्ट के साथ माउस लेंगे। इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूलाज करते चले जाना है। देखिए, एवरेज वन टाइम आपकी जो क्वांटिटी है माउस की 69 पॉइंट समथिंग सेल हुई है। इसके बाद प्रोडक्ट अगर आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो डी प्रोडक्ट लगाएंगे, डी प्रोडक्ट, टैब प्रेस करेंगे। डेटाबेस मतलब इस कंप्लीट डेटा में से आपको माउस की क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करनी है, तो कॉमा, इसके बाद फिर क्वांटिटी लेंगे, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोडक्ट के साथ माउस ले लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए साइंटिफिक में दिखा रहा है क्योंकि ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो गई है। अगर आप इसको नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी अमाउंट है इस वजह से ये साइंटिफिक में शो कर रहा है। बात करते हैं डी मैक्स के बारे में कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कितनी सेल हुई है माउस की। डेटाबेस में से निकालने के लिए इक्वल टू डी मैक्स, टैब प्रेस करेंगे, डेटाबेस लेंगे। डेटाबेस मतलब कंप्लीट टेबल हो गई। फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप क्वांटिटी सेल लेंगे। क्वांटिटी सेल लेने के बाद फिर कॉमा दोबारा लगाएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट के साथ आप माउस लेंगे और माउस की मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आप इसे जनरल में कर सकते हैं, नंबर में पॉइंट्स में शो कर रहा है तो यहाँ पे आप इसे जनरल में कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए, मिनिमम क्वांटिटी पता करनी है तो इक्वल टू डी मिनिमम, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर डेटाबेस कंप्लीट टेबल लेंगे डेटाबेस की। फिर इसके बाद कॉमा लगाना है। फिर इसके बाद क्वांटिटी लेंगे। क्वांटिटी के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट के साथ माउस ले लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। मिनिमम क्वांटिटी आपकी 38 सेल हुई है। अब बात करते हैं डी काउंट। काउंट क्या करेगा कि कितनी बार ये सेल हुआ है। जो इस टेबल में जो आपका माउस है वो कितने टाइम सेल हुआ है काउंट करके बता दे, तो इक्वल टू डी काउंट। काउंट, टैब प्रेस करेंगे, डेटाबेस कंप्लीट डेटाबेस लेंगे, कॉमा, फिर इसके बाद फील्ड मैंने यहाँ ले लिया क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी लेंगे। इसके बाद फिर कॉमा लगाना है। प्रोडक्ट के साथ फिर माउस लेंगे। क्राइटेरिया में ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। 8 टाइम सेल हुआ है माउस आपका इस डेटाबेस के अंदर। अगर मान लीजिए किसी भी एक प्रोडक्ट है, जैसे माउस का आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो माउस के आगे मैंने ए लिख दिया, कोई भी अल्फाबेट लिख दिया। आप देखो यहाँ पे डाटा पूरा चेंज हो गया है, लेकिन अब काउंटा लगाएंगे तो काउंटा टेक्स्ट और नंबर दोनों को लेकर चलेगा। देखिए कैसे, यहाँ जाएंगे, इक्वल टू डी काउंटा, टैब प्रेस करना है। इसके बाद डेटाबेस कंप्लीट डेटाबेस लेंगे, फिर कॉमा लगाना है। फिर फील्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिया? क्वांटिटी ले ली। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे मैंने माउस ले लिया। ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे काउंटा ये 8 बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 21 तो मिनिमम क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से माउस का नहीं शो करना चाहती, मुझे किसी और प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा रखा है
ऑल्ट के साथ डाउन एरो से यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसमें से प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। स्कैनर का देखिए, स्कैनर का आ जाएगा। इसके बाद मान लो आप क्वांटिटी का नहीं निकालना चाहते हो, आप क्वांटिटी की जगह रेट के अकॉर्डिंगली डेटा निकालना चाहते हो, तो रेट के अकॉर्डिंगली डेटा आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऊपर वाली हेडिंग्स का भी क्या कर दिया है, डेटा वैलिडेशन कर दिया है। ऑल्ट के साथ डाउन एरो से आप रेट सिलेक्ट करिए, रेट के अकॉर्डिंग आएगा। अमाउंट के अकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ से अमाउंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली सारा डेटा एनालाइज करके दे देगा। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के डी फंक्शंस, जो किसी भी बड़े डेटाबेस को सेकंड्स में कैलकुलेट कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और टेकीफाई कंप्यूटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली एक्सेल मास्टर क्लास में। थैंक यू सो मच।